हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप लोग जैसा कि देखे थे कि पिछला लेक्चर 2 जो है स्टैटिक्स और एनालिटिक्स का, आपका उसमें क्वेश्चन की पॉइंट्स तक डिस्कस हो चुका था, जिसमें आपको पर्पस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन और डिजाइन को लेकर चर्चा कर दिए थे। तो आज जो है सो इससे आगे बढ़ने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। साथ ही हमारे अभी चैनल इंजीनियरिंग पाथ एजुकेशन को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड लोगों को, ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है क्वेश्चनरीज के टाइप में ही एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो क्वेश्चनरीज कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड थ्रू वेरियस मींस इंक्लूडिंग ऑनलाइन सर्वे, पेपर फॉर्म, फेस टू फेस इंटरव्यूज और फोन इंटरव्यूज। द चॉइस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मेथड डिपेंड्स ऑन फैक्ट्स सच एज टारगेट पॉपुलेशन द रिसर्च बड़े एंड डिसाइडेड लेवल टू कंट्रोल। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन में मेनली जो होता है वो आपका होता है इंक्लूडिंग सर्वे। ठीक है, पेपर फॉर्म, ये हो गया आपका, ये हो गया, तो ये हो गया फेस टू फेस इंटरव्यू। आप जो फेस टू फेस इंटरव्यू करते हैं उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, और आपका फोन इंटरव्यू है, इंटरव्यू एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। तो डेटा एनालिसिस अगर आपका इसका पॉइंट है, तो डेटा एनालिसिस चलिए पढ़ते हैं। ऑन द रिस्पॉन्स आर कलेक्टेड द डेटा एनालाइज टू ड्रॉ कंक्लूजन और इंसाइट quantitative data from multiple choice or located scale question can be analyzed statically, with quantity data open-ended question may be analyzed them dramatically। ठीक है, तो डेटा एनालाइज इसमें किया जाता है, इसमें लाइक स्केल के माध्यम से आपका क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ये आपका डेटा एनालाइज में आ गया है। फिर आता है इथिकल इथिकल में आता है आपका रिसर्चर्स मस्ट कंसीडर इथिकल प्रिंसिपल व्हेन डिजाइनिंग। आपका इसमें आ जाता है डिजाइनिंग एडमिनिस्ट्रेशन questionnaires including obtaining informed consent, protecting respond confidently and voluntary participation। ठीक है, तो इसमें आपका ये आ गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही आप अपना नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि आप अगर नोट्स नहीं बनाइएगा तो आपको बाद में दिक्कत हो सकता है एग्जाम के समय, इसलिए नोट्स बनाइए। अगला टॉपिक आपका आता है सर्वे। सर्वेज आर फंडामेंटल मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। सर्वे जो है सो फंडामेंटल मतलब बेसिक जो होता है, जड़ तत्व डेटा कलेक्शन करने का। सर्वे के माध्यम से विभिन्न लोगों से पूछ के उस जगह पर जाके देख के आप डेटा को कलेक्शन कर सकते हैं, पार्टिकुलरली इन द सोशल साइंस हो गया, मार्केट रिसर्च एंड वेरियस अदर फील्ड दैट इन्वॉल्व सिस्टमेटिकली गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल और ग्रुप थ्रू ए सीरीज ऑफ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपका सर्वे जो है सो डेटा कलेक्शन का आपका फंडामेंटल मेथड है, जिसमें आपको सोशल साइंस से रिलेटेड, मार्केट रिसर्च से रिलेटेड, वेरियस अदर्स मेथड से रिलेटेड आपको डेटा कलेक्ट करना होता है। इसमें इन्वॉल्व होता है गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल और ग्रुप थ्रू द सीरीज ऑफ स्ट्रक्चर क्वेश्चंस। इसमें स्ट्रक्चर क्वेश्चन इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका टॉपिक है ये है आपका सर्वेज वर्क इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटा कलेक्शन। आपका सर्वे जो है कॉन्टेक्स्ट जो करता है डेटा कलेक्शन के लिए, वो है डिजाइनिंग द सर्वे। रिसर्चर विन बाय डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सर्वे एंड द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे seek the collect, they then designing a set of question colored and these objectives the questions can be multiple choice like scale measuring attitudes of opinions, open ended allowing the response to the providing detail response to close ended within preferred। इसमें जो मेनली टॉपिक आता है डिजाइनिंग द सर्वे। रिसर्चर क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं सर्वे को, जिसमें आपका आ जाता है मेजरिंग एटीट्यूड्स और ओपिनियंस, और फिर आपका आ जाता है अलाइंग रिस्पॉन्स एंड प्रोवाइड डिटेल, और फिर आपका आ जाता है विद प्रोवाइड आंसर क्वेश्चन ओपिनियंस। ठीक है, तो हालांकि आपको समझ में आ गया होगा ये वाला। तो आप लोग जो है सो ध्यान से सुनते जाइए, कम से कम आप सुन के भी रखिएगा तो आपको एग्जाम में काम आ जाएगा, और एग्जाम में आपको लिखने में परेशानी नहीं होगी। सम ट्रेनिंग सर्विस typically target the specific population or simple researcher must be decided on the spelling method, example random sampling or stratified sampling, conventional sampling ensure that the simple response of the large population they wish to generalize their finds to। सैंपलिंग के माध्यम से भी डेटा सर्वे किया जाता है। रिसर्चर जो है सो रैंडम सैंपलिंग, स्पेसिफाइड सैंपलिंग, कन्वेंस सैंपलिंग, इस तरह करके डेटा सर्वे करते हैं। ठीक है, तो चलिए आपका अगला टॉपिक में बढ़ते हैं। यहाँ तक आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोगों को स्टैटिक्स और एनालिटिक्स का फुल सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। साथ ही हमारे चैनल में जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब, लाइक और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी फायदा हो। एडमिनिस्ट्रेशन द सर्वे कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड थ्रू वेरियस चैनल्स इंक्लूडिंग ऑनलाइन सर्वे हो गया, आपका पेपर सर्वे हो गया, फैक्ट सर्वे, फेस टू फेस सर्वे हो गया, फोन सर्वे हो गया। ये ऊपर में जो आपको डिटेल में बताया वही यहाँ शॉर्ट करके दे दिया है। तो ऑनलाइन सर्वे में आ गया यूजिंग प्लेटफॉर्म्स और ईमेल्स, और आपका पेपर सर्वे में आ गया डिस्ट्रीब्यूटेड फिजिकली टू रिस्पॉन्स। ठीक है, पेपर में छाप के, ऑनलाइन सर्वे मतलब ऑनलाइन मोबाइल से हो गया, कंप्यूटर से हो गया, बहुत सारी चीजें ये उपकरण लगा के सर्वे किया जाता है। ठीक है, फेस टू फेस सर्वे कंडक्टेड बाय इंटरव्यूअर्स, मतलब कंडक्ट करवाता है, फेस टू फेस सर्वे करवाता है सामने वाला से। और फोन सर्विस एडमिनिस्ट्रेटेड ओवर द फोन। आपको पता होगा कि दुनिया में आज हर एक बच्चा तक के पास फोन है, तो उसके माध्यम से भी सर्वे होता है। कलेक्टिंग रिस्पॉन्स अगला टॉपिक आपका। तो रिस्पॉन्स कंप्लीट द सर्वे बाय एनालाइजिंग एंड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड। रिस्पॉन्स जो है सो
कंप्लीट सर्वे होने के बाद आंसरिंग और क्वेश्चंस होता है अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड, जो इंस्ट्रक्शन मिलता है उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे क्वेश्चन और आंसर देना होता है। तो वही इसमें बताया गया डिपेंडिंग ऑन द सर्वे मेथड, ये डिपेंड करता है सर्वे मेथड पे कि आप किस मेथड से सर्वे किए हैं। रेंडम्स में भी हैव डिफरेंट लेवल ऑफ इंटरेक्शन विद द रिसर्च और सर्वे इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। रिसर्चर जो है सो डिफरेंट लेवल ऑफ इंस्ट्रक्शन विद द रिसर्चर और सर्वे इंस्ट्रूमेंट। आप लोग नोट्स भी बनाते जाइएगा, जब हम देखिए यहाँ पे कट करते हैं तो ये तीर वगैरह हट जाता होगा, तो आप लोग उस टाइम वीडियो को रोक के आप लोग नोट्स वगैरह भी साथ में बनाते जाइए। अभी भी बोल रहे हैं एग्जाम टाइम में आपको बहुत दिक्कत होने वाला है अगर नोट्स नहीं बनाइएगा तो, या तो आप आराम से अभी सुन लीजिए फिर बाद में नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर डेटा प्रोसेसिंग आ गया। मान के चलिए आप सर्वे कर लिए तो डेटा को प्रोसेस करना होगा ना जी। वंस रिस्पांस आर कलेक्टेड द डेटा नीड्स टू बी प्रोसेस्ड फॉर पेपर सर्विस। This may be involves manually interacting data and into computer online service typically automated data collection process. Researcher may be also need the clean and verified data, ensure the accuracy and रिलेटिविटी, ठीक है। तो डेटा प्रोसेसिंग जो होता है, डेटा को उसमें जो जैसे में कोई डेटा किसी का नाम गलत आ गया, किसी का फोन नंबर गलत आ गया, तो सब डेटा को सर्वे किया जाता है कि कौन सा डेटा गलत है। कोई मान के चलिए आप ही का सर्वे किया, आपने सोचा कि कुछ फ्रॉड हो रहा है तो आप गलत डेटा दे दिए, तो उसको प्रोसेस करके और उसको मैनुअली जो डेटा होता है उसी को रखा जाता है, बाकी जो गलत डेटा होता है उसको वहां से हटा दिया जाता है। कंप्यूटर के माध्यम से हो गया आपका हटा दिया जाता है, डेस्कटॉप के माध्यम से हो गया हटा दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा, तो अगला टॉपिक पर बढ़ते हैं। अब आता है डेटा एनालाइज। अब आपका मान के चलिए सेव हो गया, तो डेटा एनालाइज मतलब आपको रिपोर्ट भी तो तैयार करना है कि क्या रिस्पॉन्डिंग फाइंडिंग्स ये सब तैयार करना होगा ना। तो आफ्टर कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग द डेटा रिसर्चर्स एनालाइज टू द आइडेंटिफाई पैटर्न ट्रेंड्स एंड रिलेशनशिप्स। दिस में इन्वॉल्व्स स्टैटिकल एनालाइज और क्वांटिटेटिव डेटा और थर्मेटिक एनालाइज फॉर क्वांटिटेटिव डेटा। द रिजल्ट आर देन इंटरप्टेड द कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। डेटा एनालाइज जो होता है आफ्टर कलेक्टिंग द प्रोसेसिंग, जो आप कलेक्ट करते हैं डेटा और प्रोसेस होने के बाद जो रिसर्चर होता है एनालाइज करता है, आइडेंटिफाई करता है पैटर्न ट्रेंड्स हो गया आपका, रिलेशनशिप मतलब पैटर्न किस टाइप का डेटा है, ट्रेंड्स किस टाइप के डेटा में अभी चल रहा है, रिलेशनशिप इसके और इसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसके बारे में रिसर्चर जो है एनालाइज करता है डेटा को। फिर लास्ट में जो है आपका रिस्पॉन्ड करता है। तो फाइनली रिसर्चर समराइज द फाइंडिंग इन ए रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन ऑब्टेन इंक्लूडिंग विजुअलाइजिंग, मतलब विजुअलाइजेशन करता है सब और इंक्लूड करता है सर्च एंड चार्ट्स और ग्राफ, चार्ट के माध्यम से ग्राफ के माध्यम से इंस्ट्रक्शन की पॉइंट आल्सो डिस्कस्ड इम्प्लीमेंटेशन एंड लिमिटेशन एंड रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन सर्वे रिजल्ट। ये जो है सो इम्प्लीमेंटेशन करता है और रिकमेंडेशन करता है सर्वे रिसर्च कैसा था उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए ये आपका कॉलिंग एरिया डेटा खत्म हो गया है। तो चलिए आप अगला टॉपिक आपका मेन टॉपिक इंटरव्यूअर्स स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इंटरव्यूअर्स के बारे में जानिए। ये आपको बेसिकली एजुकेशनल लाइफ में तो काम आएगा ही आएगा, फिजिकल लाइफ में भी काम आएगा। आप भी इंटरव्यूअर्स के सामने जाइएगा तो आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है उसके बारे में भी बताया गया है, तो आप ध्यान से वीडियो को देखिए और सुनिए। इंटरव्यूअर्स स्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस बिटवीन ए रिसर्चर इंटरव्यूअर एंड पार्टिसिपेंट्स। इंटरव्यूअर विद इन एम ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन। इंटरव्यूअर्स जो है स्ट्रक्चर कन्वर्सेशंस और इंटरेक्शन से आपको पता कर लेता है कि पार्टिसिपेंट जो आप पार्टिसिपेट किए हैं उसमें एम ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, उसके माध्यम से आपका जांच करता है। वो प्रैक्टिस टॉपिक इंटरेस्टेड, आपको पूछा जाता है आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं क्या है। इंटरव्यूअर्स कैन टेक वेरियस फॉर्म ऑफ इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट्स। इंटरव्यूअर आपसे सेमी स्ट्रक्चर, इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर और अनस्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के बारे में पूछता है, फॉर्मेट तैयार करता है वो स्ट्रक्चर इंटरव्यूअर। अब ये क्या होता है ये भी आप समझिए, ठीक है। तो चलिए आपको स्ट्रक्चर इंटरव्यूअर के बारे में बता रहे हैं। स्ट्रक्चर इंटरव्यूअर दिस फॉलो ए पार्टिसिपेट permutations and set of a question that are asked in a consist order. The quantities are usually closed ended yes या no, ठीक है। आपको मल्टीपल चॉइस भी दिया जाता है, क्वेश्चन दिया जाता है। ये स्ट्रक्चर इंटरव्यूअर का है, आपको जिसमें yes या no करना होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो डिजाइनिंग गैदर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूअर यूजुअली व्हेन रिसर्च want to collect standardized data can be easily analyzed and complete compared across participants। जो पार्टिसिपेट कर रहा है उसको अक्रॉस मतलब जिस प्रकार पार्टिसिपेंट जाता है, जिस प्रकार इंटरव्यूअर के सामने बैठा है उससे एनालाइज हो जाता है इंटरव्यूअर को और पार्टिसिपेंट्स कर लेता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यूअर्स, आपको इससे दिक्कत होता होगा इसलिए हल्का फुल्का इस पर निशान करेंगे, आपको समझ जाएगा। ये पढ़ा रहे हैं सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यूअर्स। दिस इन्वॉल्व्स फ्लेक्सिबल सेट ऑफ क्वेश्चन दैट अलाउ फॉर फॉलो अप क्वेश्चंस और प्रोग्रामिंग एक्सप्लोर टॉपिक और मेन देन डेप्थ। सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यूअर जो होता है फॉलो अप क्वेश्चंस, ठीक है, प्रोग्रामिंग और probing and explore topics in more depth. While there are generated framework guide for the interview, interviewer has freedom to adapt the conversion based on interviewer response. Semi structure interviewer are valuable for exploring complex topic, obtaining rich detailed insights of participants, ठीक है। तो आपका ये सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यूअर्स हो गया। अब अनस्ट्रक्चर इंटरव्यूअर्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो अनस्ट्रक्चर इंटरव्यूअर के बारे में चलिए शुरू करते हैं। अनस्ट्रक्चर इंटरव्यूअर्स आल्सो नोन एज ओपन एंडेड इंटरव्यूअर्स, ये जो है ओपन एंडेड होता है, ठीक है, इंटरव्यूअर्स। दिस हैव अ प्रीडिटरमाइंड सेट ऑफ क्वेश्चन, इसमें पहले से सेट होता है आपको क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है। मतलब आपको कॉल करके, जैसे मैं कहीं कंपनी से आता होगा कॉल,
कि आपका एज क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आपके परिवार में कितना संख्या है, ये सब अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूअर्स होता है, ठीक है। तो डेटा एनालाइज करता है कि अभी जनसंख्या जनगणना हो गया, इसी में शामिल हो जाएगा। कन्वर्जन follows freely, allowing the interviewers to explore various topics. On the interviewers response, unstructured interviewers are highly flexible and can deliver the expected insights, ठीक है, but they may be more challenging to analyze systematically due to their open-ended nature. ये हो गया आपका कंप्लीट अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूअर्स, ठीक है। तो हालांकि आपको समझ में आ रहा होगा पूरी तरह, तो आप लोग सुनते भी जाइएगा और ध्यान से। अब फोकस ग्रुप डिस्कशन जो है वो चर्चा करने जा रहे हैं। फोकस ग्रुप डिस्कशन क्या होता है? तो फोकस ग्रुप डिस्कशन, ये फोकस ग्रुप डिस्कशन इज क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड यूज्ड टू गैदर इनसाइट्स एंड ओपिनियंस। ये जो फोकस ग्रुप डिस्कशन होता है, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, इनसाइड लोग होते हैं जो एक दूसरे से बातचीत करके डेटा को एनालाइज करते हैं, ठीक है, फ्रॉम ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। ये जो है छोटे ग्रुप होते हैं जिसमें 10-20 आदमी होते हैं और चेयर पर एक दूसरे को देखते हैं, सवाल जवाब करते हैं, तो डेटा को एनालाइज करते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जैसे जिसको आप लोग बैठक बोलते हैं हिंदी में। पीपल अबाउट ए पर्टिकुलर टॉपिक, एक पर्टिकुलर टॉपिक लिया जाता है और इशूज, उसमें क्या इशूज है, प्रॉब्लम क्या है। टाइपिकली ए फैसिलिटेटर लीड्स द डिस्कशन विद ए ग्रुप ऑफ 6 to 10। ये जो टाइपिकली फैसिलिटेटर होता है लीड्स 6 to 10 ग्रुप का होता है, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स करते हैं उसमें 6 से 10 आदमी, और सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब समान, उन बातों में जो समानता है उसको निकालते हैं, एक्सपीरियंसेस रिलेवेंट टू द टॉपिक बीइंग डिस्कस्ड, उसके बाद उसी टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग फोकस ग्रुप डिस्कशन पॉइंट 2 चलते हैं। पार्टिसिपेंट्स आर इनकरेज द एक्सप्रेस देयर थ्रू ओपिनियंस, अपना वो ओपिनियंस देते हैं, क्या विचार है इन टॉपिक पर। जैसे मैं कोई बोला, एक टॉपिक उठा लिया कि भारत की जनसंख्या की गणना किया जाए, तो उस पर जो है दूसरा कोई बोलता है हाँ सही बात है, मैं इसका समर्थन करता हूँ, तो वो अपना ओपिनियन दिया, एक्सपीरियंसेस ओपिनियनली, ठीक है। दे फैसिलिटेटर्स गाइड्स द कन्वर्जन कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस एंड encouraging instruction among participants. Their goals is explore attitudes, participants benefits and behavior related to the topic under investigation, ठीक है। इसे अंडर इन्वेस्टिगेशन होता है, ठीक है। तो आपका फोकस ग्रुप डिस्कशन तो समझ में आ गया होगा। और फोकस ग्रुप डिस्कशन में एक और टॉपिक है, फोकस ग्रुप डिस्कशन आर कॉमनली यूज्ड टू मेक रिसर्च प्रोडक्ट, ठीक है, डेवलपमेंट सोशल साइंस एंड रिसर्च एंड प्रोग्राम रेगुलेशन गेन ए डीपर अंडरस्टैंडिंग फॉर पीपल्स perspectives and performance. The insights gathered from focus group discussion can inform discussion making, product designing, making and privacy development. इसके माध्यम से, जो फोकस ग्रुप के माध्यम से सोशल साइंस रिसर्च होता है, डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट से रिलेटेड भी टॉपिक उठाया जाता है। फिर आता है डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग में जो आपको अभी बताए थे कि जो गलत हो जाता है, डेटा कोई गलत डेटा दे दिया तो वो क्लीन किया जाता है और प्रोसेस किया जाता है। तो डेटा क्लीनिंग इज एसेंशियल स्टेप इन डेटा कलेक्शन प्रोसेस। डेटा क्लीनिंग क्या है? एसेंशियल स्टेप टू डेटा कलेक्शन प्रोसेस है दैट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड correcting errors, inconsistency and encouraging in the collected data to ensure its quality and reliability, ठीक है। Here's an overview what data cleaning entails. Identifying errors, जो उसमें errors होता है, the first step is data cleaning identifying errors. फर्स्ट प्रोसेस होता है डेटा क्लीनिंग का, उसमें आइडेंटिफाई किया जाता है कि एरर कहाँ है और एनालाइज एंड कलेक्ट डेटा। द एरर्स कैन अराइज ड्यू टू वेरियस रिसर्च रिस्पांस इंक्लूडिंग ह्यूमन एरर्स ड्यूरिंग डेटा एंट्री, सेंसर मैन्युफैक्चर्स इन अलॉटेड डेटा कलेक्शन सिस्टम और डेटा ट्रांसमिशन इश्यूज, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा आइडेंटिफाइंग एरर्स क्या होता है। फिर हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज, अब उसमें मिसिंग वैल्यूज को निकाला जाता है। हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज, मिसिंग डेटा पॉइंट्स आर कॉमन टू डेटा सेट्स। जैसे मैं कोई नंबर बता दिया, नाम बता दिया, पता बता दिया, सारा चीज बता दिया, लेकिन यही नहीं बताया कि मेरा परिवार कितना है, यू फलना से बहुत सारा चीज है। तो सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट एनालाइज एंड मॉडलिंग, तो इस पर इफेक्ट करता है एनालाइज में और मॉडलिंग में। डेटा क्लीनिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग मेजरिंग वैल्यूज एंड डिक्लोडिंग हाउ टू हैंडल देम वेदर बाय द in population, imaging missing and values based on other data points and removing them from the data sets altogether, ठीक है। तो आपको हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप करेक्टिंग इनकंसिस्टेंसीज पर बात करते हैं। तो करेक्ट inconsistent data can arise when the different source providing confident information of when data entry errors occurs. अब डेटा क्लीनिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग inconsistencies and resolving them by the either collecting errors or recognizing confluency information. ये आपका आ गया इसमें। तो removing outliers, collinears and data points that significantly deviate from the rest of the data set and can skew analyze result. Data cleaning may be involves identifying collinears and data coding whether to remove the from the data set or investigator the reasons of behind their presence. अब स्टैंडिंग डेटा फॉर्मेट आ गया आपका नीचे, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। रिमूविंग आउटलाइंस आपको पता है, आउटलाइनर्स और स्टैंडिंग डेटा फॉर्मेट्स। डेटा कलेक्ट द डिफरेंट सोर्स, डेटा जो है अलग अलग सोर्स से कलेक्ट किया जाता है, मे बी यूज्ड फॉर्मेट्स, और यूज किया जाता है फॉर्मेट के रूप में, डेटा के रूप में, मेकिंग इट चैलेंजिंग एनालाइज एंड टुगेदर। डेटा क्लीनिंग में इन्वॉल्व्स स्टैंडिंग
डेटा फॉर्मेट्स एंड इंश्योर कंसिस्टेंटली अक्रॉस डेटा सेट। ठीक है, आप डेटा एनालाइज, स्टैंडिंग डेटा एनालाइज, फॉर्मेलिटीज पूरा देख लिए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंश्योरिंग डेटा आइडेंटिटी एंड वैलिडिटी। ठीक है, इसमें डेटा क्लीनिंग इन्वॉल्व्स इंश्योरिंग integrity and validity for data collection data. This include verifying the data values fail within acceptable range, checking of the data duplication, and ensuring that data conforms to refined qualities standards. Documenting challenge through the data cleaning process. It's essential to the document and charges made of the data set, including the reasons of the challenging and methods used, correct errors and inconsistencies. The documentation helps maintain ट्रेंड स्पेसिफाई द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, इन डेटा एनालाइज। डॉक्यूमेंटिंग चैलेंजेस भी आता है इसमें, डेटा को एनालाइज किया जाता है, चेंज किया जाता है, मेथड होता है चेंज करने का, ये होता है आपका इसमें टॉपिक। ठीक है, इंटीग्रेटिव प्रोसेस डेटा क्लीनिंग आर ऑफ्टन आर इंटीग्रेटिव प्रोसेस आर मे बी रिक्वायर्ड मल्टीपल राउंड्स ऑफ रिव्यू एंड रिफिलमेंट ऑफ इंश्योर। डेटा जो है सो इंटीग्रेटिव किया जाता है प्रोसेस और रिफिलमेंट किया जाता है, इंश्योर किया जाता है द डेटा क्वालिटी आर रिपीटेबिलिटी तो एसेंशियल द रिव्यू द cleaned data carefully before processing within the feature analyze or मॉडलिंग। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट नहीं करेंगे। तो आपका यूनिट 1 एंड होता है यहीं पे। ठीक है, सारा टॉपिक आपको क्लियर कर दिया गया है। अब इंजीनियरिंग पाथ एजुकेशन में आपका अब यहीं पे ये पहला यूनिट अंत होता है। आपका 3 लेक्चर हुआ है, आप तीनों लेक्चर को आराम से बैठ के और नोट्स भी बना लीजिएगा। साथ ही आप वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो ठीक है, नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि सेकंड सेमेस्टर से जितना भी वीडियो हम डालें हर सब्जेक्ट का फुल सिलेबस यहाँ करवाया जाएगा, जिससे कि आपका 3 ही लेक्चर में यूनिट 1 खत्म कर दिया गया और बहुत कम समय में। ठीक है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स लोगों के पास। देखिए अगर चैनल ग्रो होता है तो आपको बोर्ड पर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चैनल जल्द से जल्द आप ग्रो कीजिए, साथ ही अपने फ्रेंड्स लोगों को भी शेयर कीजिए। आप जितना भी ग्रुप है उस सब भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो इन पर आपका यूनिट 1 फिर मिलेंगे इसी तरह यूनिट 2 में हंसते हंसते अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, सी यू टाटा।